नमस्कार। राजस्थान में कोटा में एयरपोर्ट बन रहा है और एयरपोर्ट की आड़ में जो राव सूरजमल की जो छतरी है उसको सरकार के द्वारा ढहा दिया गया और वहाँ नया एयरपोर्ट में अड़चन आ रही, ऐसा करके ये कारण बताया गया है। तो वो एक वीरता का सबूत, एक निशानी थी, उसको मिटा दिया गया। तो उसके बारे में पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग को सुनिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को, ये रिकॉर्डिंग को शेयर कीजिए। राणा सांगा के साथ मिलकर आक्रांता बाबर से खान व युद्ध से भिड़ने वाले महानायक के प्रतापी बेटे की छतरी को उड़ा दिया। तो ये असहान फरोश सरकारों और उनकी मशीनरी, आप जो हम जैसे नगण्य योगदान रखने वालों को कब कहाँ किस मोड़ पर उड़वा दें, नहीं कहा जा सकता। इसलिए किसी ऐतिहासिक धरोहर को सार्वभौमिक महत्व देते हुए हम सभी को आवाज़ बुलंद करनी होगी, वरना आज कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने राव सूरजमल हाडा का स्मारक ढहाया है, कल किसी और ऐतिहासिक धरोहर दिन दहाड़े डाका डालेंगे। कानून के जानकारों के मुताबिक ये एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, वरन संविधान के अनुच्छेद 49 की हत्या है। संविधान का 49 अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों के संरक्षण से संबंधित। ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य उन स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करेगा जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। अनुच्छेद 49 का विवरण में ये बताया गया है कि राज्य उन स्मारकों और स्थानों का संरक्षण करेगा जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और जो भारत के सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। और इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्मारकों के स्थानों का संरक्षण करना, उसका महत्व और राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और इन स्मारकों के स्थानों को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना। यह अनुच्छेद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उनके ऐतिहासिक स्मारकों और स्थानों के संरक्षण का प्रावधान है। दुर्भाग्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 49 की हत्या का राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थान के संरक्षण को ठेंगा दिखाने का ये जुर्म उसी शासन हुआ जिसे राष्ट्रवाद के खाद पानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पाला पोसा है। कल्पना कीजिए कि बाबर को परास्त करने वाले योद्धा की इस ऐतिहासिक धरोहर को जमींदोज करने का जुर्म कांग्रेस शासन में होता तो मुद्दा किस तरह बाबरवादी सोच से जोड़ दिया जाता। ये अपराध उस वक्त हुआ जब सरकार के मंत्री ये कहते नहीं अगाते कि पग पग शूरा देवली, पग पग सतिया धान, मन डर पे डग मेलता रग है राजस्थान। वो कहाँ गए पग पग शूरा देवली कहने वाले मंत्री जी? मानते हैं अपनों का विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने पूर्वजों का जब अपमान होता है तब अपने मौन रहते हैं, तो ये कहाँ तक सही है या उचित है? ये राजपूत नेता और राजा महाराजा खुद को नेता समझते हैं, इनके मौन से राजपूत बैकफुट हैं। अपने और अपने समाज के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सबको लिखना और बोलना ही होगा। जागो और इस क्षत्रिय राजपूत समाज विरोधी राजनीतिक पार्टियां पुरातात्विक विभाग से अनुमति लेकर के आई थी क्या? ये एक सोचने वाली बात है। कोई अनुमतियां लेकर नहीं आई, सीधे आए और एयरपोर्ट बनाना है ऐसे करके। ये एक छतरी को ध्वस्त नहीं किया, हमारे समाज के स्वाभिमान को ध्वस्त किया है। यदि सरकार में दम है तो रोड, रेलवे लाइनों, सार्वजनिक स्थानों पर बनी सैकड़ों मजारों, मस्जिदों को तोड़कर बताएं। मेरा मानना है कि वक्त बोर्ड की तरह क्षत्रियों के गांव स्वतः संज्ञान लेते हुए हक बोर्ड गठित कर लिया जाए और तमाम पुरानी लावारिश पड़ी हवेलियां, महलों, देवालियों, चुंजार स्थलों, छत्रियों, महलों आदि खाली पड़े स्थानों पर कब्जा करना चाहिए। क्या ये सही है? सही नहीं है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन राजस्थान सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जिस तरह से एयरपोर्ट की ज़मीन के लिए महाराज सूरजमल जी की छतरी तोड़ी गई है, उसे वापस व्यवस्थित बनाया जाए और अगर शासन प्रशासन इसे नहीं मानता है तो आगे जनता और उग्र हो सकती है। छतरी नहीं बनाएंगे तो हमारी जो ऐतिहासिक लड़ाई रहेगी
वो हमारा इतिहास जो चुराया गया है, तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, इतिहास को मिटाया जा रहा है, ऐसा सरकार का साहस जो है उसके फिर जनता क्या निर्णय करती वो नहीं बोल सकते। लेकिन ये इतिहास के तोड़ मरोड़ नहीं होना चाहिए। आरक्षण से हम कमज़ोर नहीं हुए, हमारे खून में वो ताकत है और पत्थर को भी पानी कर देते हैं। जय भवानी जय राजपूतना, पत्थर को जो पानी कर दे, जय भवानी जय भवानी, फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें कुछ और कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास को मिटाया जा रहा है। क्योंकि एयरपोर्ट तो बनते हैं लेकिन छतरी भी होनी चाहिए और उसकी एयरपोर्ट के बाहर होनी चाहिए, ऐसी जनता की मांग है। और भव्य और जो एयरपोर्ट बन रहा है उसका राव सूरजमल एयरपोर्ट नाम रखा जाए, ताकि एक इतिहास के साथ में याद किया जा सके। क्षत्रिय गौरव और बलिदानी ऐतिहासिक स्मारक को खुद ब खुद करके एक दूसरे स्थान पर निर्माण की निम्न मानसिकता के फैसले से सहमत राजनीतिक लोगों से मेरी सहानुभूति है। अतः स्वर्णिम इतिहास के संरक्षण हेतु लड़ाई में राजपूत सक्षम है और इस प्रकार से राजपूत अपने इतिहास को मिटने नहीं देंगे। बूंदी कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से एयरपोर्ट निर्माण के लिए बूंदी जिले के केथुला तुलसी गांव में स्थित करीब 600 साल पुरानी बूंदी के पूर्व राजा राव सूरजमल हाड़ा की छतरी को तोड़ने का ये जो मामला है, ये केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह, जितेंद्र सिंह पूर्व सांसद और कोटा के पूर्व महारावल इंचार्ज इज्जीराज सिंह ने विरोध जताया। चौतरफा विरोध के बाद अब केडीए और जिला प्रशासन बैकफुट पर आ गया और इस पूरे मामले को कोटा जिला कलेक्टर के साथ में जांच कमेटी गठित कर दी गई। इसके साथ ही शनिवार देर रात को एक्शन लेते हुए 3 कार्मिकों को निलंबित किया गया और उसमें तहसीलदार और काफ़ी दूसरे लोग भी शामिल हैं। कमेटी रिपोर्ट रविवार को 11 बजे तक सौंपेगी और उसमें सूरजमल हाड़ा की छतरी बनाने की चेतावनी दी गई है। जिला कलेक्टर और केडीए कमिश्नर के निर्देश पर गठित हुई जांच कमेटी में उपखंड अधिकारी विशेषाधिकार की मालविका त्यागी और तहसीलदार लाडपुरा हरिनारायण सोनी को जांच दी गई और ये कमेटी रविवार रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने पूर्वजों के कारण हैं। जो अपने पूर्वजों के मान सम्मान के लिए बोल और लिख नहीं सकते, वो खुद को राजपूत कहना क्या पसंद करेंगे। इस प्रकार के छतरी, इस जोहर की, इस जो खून की इतिहास को लिखी हुई ये छतरी हमें हमारे राजपूताना की, हमें इतिहास की गौरवशाली परंपरा, इसको भूलाना नहीं है। इसको याद रख के हमें आगे आने वाली पीढ़ियों में जोश जगाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी कहाँ खो जाएगी नहीं मालूम। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो रिकॉर्डिंग को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।